जय भीम दोस्तों। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि चमार जाति क्या है, चमार जाति का उदय कैसे हुआ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। चमार पारंपरिक रूप से चमड़े के काम से जुड़े हैं। रामनारायण रावत का मानना है कि चमार समुदाय का पारंपरिक व्यवसाय चर्म शोधन से जुड़ाव बनावटी है और चमार ऐतिहासिक रूप से कृषक थे। चमार शब्द का प्रयोग सामान्यतः दलितों के लिए एक अपमानजनक शब्द के रूप में किया जाता है। इसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जातिवादी गाली के रूप में वर्णित किया गया है और किसी व्यक्ति को संबोधित करने के लिए इस शब्द का उपयोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का उल्लंघन है। विशेष रूप से कानपुर क्षेत्र में ब्रिटिश चमड़े के व्यापार में उनकी भागीदारी के परिणाम स्वरूप समृद्ध हो गए। 19वीं सदी के अंत तक चमारों ने क्षत्रिय वंश का दावा करते हुए अपने जाति के इतिहास को फिर से लिखना शुरू कर दिया। उदाहरण के लिए 1910 के आसपास यूबीएस रघुवंशी ने कानपुर से श्री चंवर पुराण प्रकाशित किया, जिसमें दावा किया गया कि चमार मूल रूप से क्षत्रिय शासकों का समुदाय थे। उन्होंने चंवर पुराण से यह जानकारी प्राप्त करने का दावा किया, जो एक प्राचीन संस्कृत भाषा का ग्रंथ है, जिसे कथित तौर पर एक आर्ष ने हिमालय की एक गुफा में खोजा था। रघुवंशी की कथा के अनुसार भगवान विष्णु एक बार समुदाय के प्राचीन राजा चामुंडा राय के सामने शूद्र के रूप में प्रकट हुए थे। राजा ने वेदों को पढ़ने के लिए विष्णु को दंडित किया, जो एक शूद्र के लिए निषिद्ध कार्य था। तब भगवान ने अपना असली रूप प्रकट किया और अपने वंश को चमार बनने का श्राप दिया, जो शूद्रों की तुलना में निम्न दर्जे का होगा। चमारों के एक वर्ग ने जाटवों के रूप में क्षत्रिय का दर्जा प्राप्त करने का दावा किया। उनका वंश कृष्ण से जुड़ा हुआ था और इस प्रकार उन्हें यादवों के साथ जोड़ा गया। 1917 में स्थापित जाटव पुरुषों के एक संगठन जाटव वीर महासभा ने 20वीं सदी के पहले भाग में इस तरह के दावे करते हुए कई पर्चे प्रकाशित किए। संघ ने निम्न स्थिति वाले चमारों जैसे कि गुलियां के साथ भेदभाव किया, जिन्होंने क्षत्रिय का दर्जा प्राप्त करने का दावा नहीं किया। 20वीं सदी के आरंभिक भाग में सबसे प्रभावशाली चमार नेता स्वामी अच्युतानंद थे, जिन्होंने ब्राह्मणवाद विरोधी आदि हिंदू आंदोलन की स्थापना की और निचली जातियों को भारत के मूल निवासियों के रूप में चित्रित किया, जिन्हें आर्य आक्रमणकारियों ने गुलाम बना लिया था। 1940 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बी.आर. अंबेडकर के प्रभाव का प्रतिकार करने के लिए चमार राजनेता जगजीवन राम को बढ़ावा दिया। हालांकि वह उच्च जातियों के वर्चस्व वाली पार्टी में एक अपवाद ही रहे। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में उत्तर प्रदेश में अंबेडकरवादी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आरपीआई) में चमारों जाटवों का वर्चस्व रहा, बावजूद इसके कि बीपी मौर्य जैसे नेताओं ने अपना आधार बढ़ाने की कोशिश की। 1970 के दशक में आरपीआई के पतन के बाद बहुजन समाज पार्टी बीएसपी ने चमार मतदाताओं को आकर्षित किया। इसने चमार नेताओं कांशीराम और मायावती के नेतृत्व में चुनावी सफलता का अनुभव किया। मायावती, जो अंततः उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, 18 भंगी जैसे अन्य दलित समुदायों ने आरक्षण जैसे राज्य के लाभों पर चमारों के एकाधिकार की शिकायत की। चमारों जाटवों द्वारा दलित राजनीति के वर्चस्व से नाराज कई अन्य दलित जातियां संघ परिवार के प्रभाव में आ गईं। फिर भी उत्तर प्रदेश में बीएसपी के उदय के साथ एक सामूहिक एकजुटता और एक समान दलित पहचान तैयार हुई, जिसके कारण विभिन्न विरोधी दलित समुदाय एक साथ आए। अतीत में चमार ने एक अन्य दलित जाति पासी के साथ कटु संबंध साझा किए थे। इस कटु संबंध का मूल कारण सामंती समाज में उनकी भूमिका थी। पासी उच्च जाति के जमींदारों के लिए लठैत या लाठी चलाने का काम करते थे और बाद में उन्हें अतीत में कई बार चमारों को पीटने के लिए मजबूर किया था। बीएसपी के एकीकरण अभियान के तहत ये प्रतिद्वंद्वी जातियां एक ही राजनीतिक छत्र बिहार के रोहतास और भोजपुर जिले के गांवों के संदर्भ में एक ऐसी प्रथा का प्रचलन सामने आया जिसमें चमार
मुसहर और दुसाध समुदाय की महिलाओं के लिए अपने राजपूत जमींदारों के साथ यौन संबंध बनाना अनिवार्य था। अपने पुरुषों को अधीन रखने के लिए ये ऊंची जाति के जमींदार इन दलित महिलाओं के साथ बलात्कार करते थे और अक्सर उनके परिवार के पुरुष सदस्यों को झूठे मामलों में फंसा देते थे जब वे उनसे यौन संबंध बनाने से इनकार कर देती थीं। उन पर होने वाले उत्पीड़न का दूसरा रूप यह था कि उन्हें पगडंडियों पर चलने और राजपूतों के कुओं से पानी भरने की अनुमति नहीं दी जाती थी। ऊंची जाति के जमींदारों द्वारा छाती पर चुटकी लेना और अभद्र तरीके से छेड़छाड़ करना भी उत्पीड़न का सामान्य रूप था। 1970 के दशक में किसान समिति जैसे किसान संगठनों की सक्रियता ने इन प्रथाओं को समाप्त कर दिया और बाद में निचली जातियों की महिलाओं को सम्मान वापस दिलाया गया। हालांकि उत्पीड़न पूरी तरह से बंद नहीं हुआ। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इस बाबा साहेब अंबेडकर जी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने भीम दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। जय भीम।